नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। गीता जैन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन एकता जिंदाबाद, इस तरह का नारा लगाने वाले ये वो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के परिवहन विभाग के कर्मचारी है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, जो पिछले 6 महीने से अपनी सेवा देते आ रहे हैं और 6 महीने की इन्हें अभी तक पगार नहीं मिली है। और पगार नहीं मिलने के चलते ही कल इन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रांगण में प्रीमाइसेस में ठिया आंदोलन किया था, जिस पर महानगर पालिका ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो लोग शाम तक बैठे रहे, बाद में चले गए। आज सुबह में जब ये दोबारा अपनी मांग को लेकर आंदोलन के रूप में वहां पर पहुंचे तो महानगर पालिका का मुख्य जो द्वार था उसे बंद कर दिया गया है। इन लोगों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। तब काफ़ी समय बीत जाने के बाद में इन लोगों ने अपने साथ में जो खाना लाए हुए थे, जो नाश्ते के लिए जो समोसे, पाव और भी जो भजिए वगैरह जो चीज़ें थी, वो उसी पर इन्होंने अपना गुजारा किया। दोपहर होने तक का ये लोग मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रीमाइसेस में ही, आसपास में ही अपना वक्त गुजार रहे थे कि ताकि कोई उनकी बात सुने, प्रशासन कुछ दखल अंदाजी करे, उन्हें किसी तरह से मदद करे और उनका पगार किस तरह से मिले, इसको लेकर ये लोग काफ़ी स्ट्रगल करते आ रहे थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहां पर उनके पदाधिकारी पहुंचे और काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी बातें की। आइए हम जानते हैं क्या कहा कांग्रेस पार्टी ने। गए 15 दिन पहले इन्होंने 2 दिन का उपोषण भी किया था, पत्र व्यवहार किया। कल से इन लोग महापालिका में ठिया आंदोलन कर रहे, बैठ के इन्होंने अपने को हमें पगार दो ऐसी मांग इन्होंने रखी थी। लेकिन कल का दिन होने के बाद आज फिर वो आए, लेकिन महानगर पालिका ने अपने दरवाजे भी उनके लिए बंद किए। इसका मतलब ऐसा है कि ना तो ठेकेदार इनको देख रहा है, ना तो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी इनको देख रहा है, ना तो सत्ताधारी इनको जवाब दे रहे हैं, ना परिवहन समिति इनको जवाब दे रही है। ये कहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग एक साथ मिले हुए हैं और इनको इस कॉन्ट्रैक्टर के जो ड्राइवर, कंडक्टर, टीसी, ये जो सेगमेंट है उसको कहीं ना किधर परेशान करने का, जानबूझ के उनको पगार का पैसा रोकाने का और एक भ्रष्टाचार का मुद्दा हमको कहीं ना कहीं दिखता है, भ्रष्टाचार होते हुए दिखता है। क्या राजनीति अपनी चमकाने के लिए आप कांग्रेस पार्टी इधर मैदान में उतरी है? इसके पहले क्यों नहीं आई कांग्रेस पार्टी? नहीं, राजनीति चमकाना रहता तो इसके पहले जब कल थे जमा, तभी भी हम लोग उधर आके हमारा घोषणा दे सकते थे, अपोजिशन को अब्यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। हमको इन लोगों को न्याय दिलाने का है। कांग्रेस पार्टी इन्हें न्याय देने में किस तरह के हम उनके साथ में खड़ा है। हम अभी उनके साथ में सलाह देके उनके साथ में अभी डेफिनेटली सलाह मशवरा देना है, वो भी खड़े रहना है ना, तो सलाह मशवरा देके उनके साथ खड़े रह के हम पुलिस स्टेशन अभी जा रहे हैं। उन लोग साथ आने का बात हो रहा है, उनके साथ लेके हम एक FIR दर्ज करने जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। यह प्रमोद सामंत, जिनकी हाल ही में मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के रूप पर नियुक्ति हुई है। आनंद फानन में वो इतना हड़बड़ा गए और इतने जज्बाती बन गए कि उन्होंने ठेकेदार पर FIR करने की तक बात कह दी। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर को ये स्टेटमेंट देने के बाद में प्रमोद सामंत और उनके सहकारी मित्र न जाने कहाँ नदारद हो गए। कर्मचारी उन्हें ढूंढते ही रह गए। 6 महीने से पगार ना मिलने के चलते इन कर्मचारियों ने जो आंदोलन शुरू किया था उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए, या यूँ कहा जाए कि इन परेशान कर्मचारियों को न्याय देने के लिए आज MLA गीता जैन ने इस पूरे मामले में मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ से मुलाकात की। उस दौरान उपायुक्त अजित मुठे भी मौजूद थे। तब यह निर्णय लिया गया कि कल यानी 10 सितंबर से इन कर्मचारियों को दोबारा काम पर लौटना होगा और कल से इनका पगार महानगर पालिका अदा करेगी। पीछे जो 6 महीने का पगार उन्हें जो नहीं मिला है उसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से कानूनी सलाह मशवरा लेने के बाद में ठेकेदार से इनका पैसा निकाला जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है। आइए हम जानते हैं क्या कहा आज गीता जैन ने इन कर्मचारियों के पगार के मुद्दे को लेकर। आप देख रहे होंगे करीब महीने भर से ज़्यादा हमारी बसें बंद है, हमारे यहाँ ट्रेन चालू नहीं है। रिक्शा में एक नियम लगा है कि 2 से ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। लोगों को थोड़ा भी दूर जाना होता है तो डबल पैसे दे के भी उनको वो सुविधा नहीं मिल रही है जाने की, और सबके पास अपने वाहन नहीं होते हैं।
और ऐसे में ठेकेदारों की जो यहाँ बोल रही हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस यहाँ दिया है, इसी ठेकेदार ने वसई विरार में पूरा परफॉर्मेंस दिया था, उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। वर्स्ट परफॉर्मेंस अगर ये कहे कि कोविड काल में उन्होंने हड़ताल पे जाने का जो साहस दुस्साहस किया है, तो उसके लिए उसे टर्मिनेशन देना चाहिए, ऐसी मेरी कमिश्नर साहब से मांग थी। उन्होंने टर्मिनेशन दे रहे हैं करके बोला, और जब तक नया ठेका नियुक्त नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि ये सेवा है, परिवहन ये सेवा होती है, इससे नफ़ा नहीं आएगा, ये सबको पता होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ठेकेदार ने जैसा मन चाहा वैसा नचाया। तो ये सेवा की वजह से हमारे शहर में जो है वो कहीं ना कहीं परिणाम होते हैं, लोगों को बहुत असुविधा होती है। तो उनको सुविधा करने के लिए हमें ये सेवा कंटिन्यू करनी पड़ेगी जब तक नया ठेका नहीं आ जाता है। हम हर एक संस्था से, हर एक संगठन से लोगों को बुलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बसेस बहुत जल्दी शुरू करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ट्रेनें बंद है, रिक्शा में नियम लागू है, टैक्सी में नियम लागू है, तो लोगों को जो डबल टिबल पैसा दे के जाना पड़ रहा है उससे बच जाएंगे। मैडम, इन लोगों की जो मांगे थी कि पिछले 6 महीने से ठेकेदार ने इनको पगार नहीं दिया है, उस मांग को लेकर क्या हुआ है? प्रशासन ने क्या तय किया है? पहले के पगार के लिए ठेकेदारों के कुछ बिल यहाँ पेंडिंग है, उसमें से हम कोशिश करेंगे कि उनके जो ड्यू पगार है अगर वो हो सकते हैं तो ज़रूर उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप इंडिपेंडेंट एमएलए है, आपने इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर मध्यस्थी करके इन लोगों का जो मसला था शासन प्रशासन तक का उसके नॉलेज में लाया। ये काम सत्ताधारी भी कर सकते थे, आप क्या कहेंगे? आप भी सत्ता में शामिल हो यहाँ पर भाजपा में। देखिए, किसी न किसी वजह से अगर उनसे ये नहीं हो सका और मुझसे हो सका तो ये इन लोगों के लिए भी अच्छा है, हमारे शहर के लिए भी अच्छा है। तो हम किसी के बारे में ना बोलते हुए हम क्या कर सकते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करके जितना अच्छा कर सकते हैं शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए, उतना करने का प्रयत्न हम ज़रूर करेंगे। ये थी एमएलए गीता जैन, जिन्होंने साफ तौर से सत्ताधारी पर निशाना तो नहीं साधा, लेकिन दबी जबान में उन्हें काफ़ी कुछ कहे गए कि काम करने की इच्छा हो तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि क्यों महानगर पालिका उस ठेकेदार का पैसा अदा नहीं कर पा रही है, उसके पीछे क्या कारण है। नहीं, ठेकेदार ने उनको पगार नहीं दिया है, वो बात अपनी पिछली बार भी हुई थी कि जो कर्मचारी जो है बस के, वो सब कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी है, तो उनका पेमेंट करने की जिम्मेदारी महापालिका की किसी भी तरह नहीं, और वैसा कोई करारनामा भी नहीं हुआ है। महानगर पालिका जब ठेकेदार ये कर्मचारियों से काम कराएगी तो महानगर पालिका इनको पगार देगी। ये हमारे मानधन पे कर्मचारी होंगे, महापालिका के ये कर्मचारी नहीं रहेंगे, मानधन पे ठेके पे लिए हुए कर्मचारी होंगे। फिलहाल तो जो करारनामा है वो हम किसी लॉयर से उसके ऊपर अभिप्राय ले रहे हैं। उसके बाद उनका ये आने के बाद टर्मिनेशन की प्रक्रिया और कुछ जो होगा वो कार्रवाई महापालिका आयुक्त साहब के मार्गदर्शन में हम जरूर करेंगे। गए मार्च महीने से लेके आज मार्च महीने से लेके जून जुलाई महीने तक 2 करोड़ 25 लाख रुपए पेमेंट किया गया है। जो पिछला होगा दूसरा कुछ हुआ, लेकिन पेमेंट तो किया है महापालिका ने। ठेकेदार का कहना जो है कि जो गाड़ियाँ चली नहीं उसका पेमेंट मुझे चाहिए, तो वो तो किसी हिसाब से कोई देगा नहीं। मेरा भाईंदर वासियों की तकलीफ़ कम करने के लिए महापालिका जब तक इसका हल नहीं निकलता तब तक महापालिका खुद गाड़ी चलाएंगी, ऐसा मार्गदर्शन आयुक्त साहब ने हमको बोला किया। ये थे उपायुक्त अजित मुठे, जो बता रहे थे कि शहर के नागरिकों की हो रही असुविधा के चलते ये निर्णय लिया गया है कि इन्हीं कर्मचारियों से बसें चलाई जाएगी और इनको मानधन के रूप में महानगर पालिका पगार देगी। सवाल आज भी वही खड़ा होता है कि पिछले 6 महीने में इन लोगों ने जो काम किया है, जो मेहनत की है, जो रात दिन अपनी सेवा दी है, उस 6 महीने का पगार आखिर देगा कौन? क्योंकि जो निर्णय आज महानगर पालिका ने लिया है उस निर्णय के अनुसार अब यह लड़ाई ठेकेदार और महानगर पालिका के बीच की लड़ाई न्यायालय तक जाती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में असल मुद्दा यह है दोस्तों के सत्ताधारी भाजपा ने जो ज़मीन तैयार करी थी, जो माहौल बनाया था कि किसी भी तरह से मनपा पर इतना दबाव बनाया जाए कि मनपा ठेकेदार का पैसा रिलीज़ करे, उसका बकाया पैसा अदा करे, ताकि वो पैसा ठेकेदार के झोली में आकर गिरे।
लेकिन ऐन वक्त पर एमएलए गीता जैन ने एंट्री मारकर आज जो गोल मारा है, वो गोल मारने के बाद में सत्ताधारी भाजपा चारों खाने चीत हो गई है और इन कर्मचारियों को भी न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएलए गीता जैन ने आज जो गोल किया है, उसको देखते हुए सत्ताधारियों की नींदें ज़रूर हराम होगी। देखना है कि आने वाले दिनों में अब सत्ताधारी इसका बदला किस तरह से चुकाते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।